केंद्र सरकार से अबू हाशिम आजमी ने तमाम मुसलमानों के समक्ष ये अपील की है कि सरकार भी मध्यस्थता करे और जल्द से जल्द फिलिस्तीन में जिस तरह से जोनोसाइड हो रहा है, फिलिस्तीनियन का हॉस्पिटल में बमबारी हो रही है, उसके ऊपर नियंत्रण किया जाए और सरकार अपना दायित्व निभाए। आज हम यहाँ पर आवाम बहुत सी है, इनसे पूछा जाए कि लोग जो आए थे आखिर क्या उद्देश्य लेके आए थे। इतना तंग कर हमारे जलसे ही बंद करा दिया, नहीं बोले अंदर जेल भेज देंगे। अलीगढ़ मुस्लिम इंस्टीट्यूट के बच्चों को भेज दिया, दिल्ली में पकड़ लिया लोगों को, महाराष्ट्र में जो कर रहे पकड़ लिया। इनका कलेजा क्यों फट रहा है? अगर किसी हिंदू के साथ कोई मंदिर पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, दुनिया में कहीं भी कुछ होता है, एहतजाज होता है, हम खड़े रहते हैं उनके साथ में। लेकिन हमारे साथ जब कुछ हो रहा है तो ये हमें इसरार कर रहे हैं। वो कहते हैं ना कि वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता, हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। फलस्तीनियों पे 1947 के बाद से लगातार जुल्म जाती हो रही है। जो भी उनको जगह दी गई वो रोज़ाना थोड़ी थोड़ी जगह कब्जा करते जा रहे हैं। आज जो है जो 9% सिर्फ वहाँ पे 7% थे यहूदी, आज जो है उन्होंने मतलब मैक्सिमम जगह अपना लिया है और रोज़ाना फ़लस्तीन जिनका वतन था उनको बाहर करते जा रहे हैं और मतलब छोटे छोटे बच्चे मारे जा रहे हैं। पानी नहीं है वहाँ पर खाना नहीं है, वहाँ अस्पतालों में दवाएं नहीं हैं, बिजली नहीं है। उसके बाद भी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूके जैसे मुल्क उनको सपोर्ट कर रहे हैं। मैं समझता हूँ ये इंसानियत के खिलाफ है। पूरी दुनिया के मुसलमानों को फ़लस्तीन की मस्जिद से बहुत बड़ी अकीदत है। जी जी। वो हमारे कुरान शरीफ में लिखा हुआ है कि दुनिया में 3 मस्जिदों की ज़ियारत करना है, उसमें एक मस्जिद वो है मस्जिद अक्सा। अगर वहाँ नहीं जा सकते तो तेल भेजो, रोशनी करो वहाँ पर। जी, जी, जी। तो अगर हमारी अकीदत है तो ये आरएसएस वाले क्या परेशान है, बीजेपी वाले क्यों परेशान है? हमारी अकीदत, आपकी अकीदत थी, आपने बाबरी मस्जिद तोड़ के मंदिर बना लिया। मेरी मस्जिद जिससे अकीदत है, जिससे बहुत सारे सैकड़ों हमारे पैगंबर जुड़े हुए थे। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर सारे पैगंबर वहाँ गए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद वहाँ गए, वहीं अपना उसी तरफ मुंह कर नमाज पढ़ते थे। उस मस्जिद से अकीदत है, उस अकीदत को रोक नहीं सकता। इनसे आप क्या अपील करेंगे? खासकर हमारे चैनल के मैं कहूँगा कि हुकूमत हिंद के जो आजकल लीडर हैं, मैं उनसे कहूँगा कि वाजपेयी जी बहुत बड़े लीडर थे। उन्होंने कहा था कि फ़लस्तीन की आज़ादी ज़रूरी है। जवाहरलाल नेहरू साहब ने कहा था आज़ादी ज़रूरी है। गांधी जी ने कहा था कि अगर इंग्लिस्तान अंग्रेज़ों का है, हिंदुस्तान हिंदुस्तानियों का है, तो फ़लस्तीन फ़लस्तीनियों का है। जी जी, इसे खाली होना चाहिए। जी जी जी। और उसके बाद आप जो हैं, तो क्या हुकूमत को रसद और मेडिकल फैसिलिटीज और जो डिफेंसिव जो सिस्टम भेजना चाहिए तुरंत, और वार बंद कराना चाहिए। और इंसाफ का तकाजा है। यूएन क्यों बनाया गया था? यूनाइटेड नेशन पूरी दुनिया के लोगों को मिला के बनाया गया कि जहाँ जुल्म जाती होगी उस पर कोई न कोई आवाज उठाई जाएगी, और उस पर कुछ नहीं हो रहा है। तो अगली मुहिम आपकी क्या होगी? हमारी मुहिम देखेंगे। अभी पुलिस तो इतना तंग कर रही है, हमारे जलसे ही बंद करा दिया, नहीं बोले अंदर जेल भेज देंगे। अलीगढ़ मुस्लिम इंस्टीट्यूट के बच्चों को भेज दिया, दिल्ली में पकड़ लिया लोगों को, महाराष्ट्र में जो कर रहे पकड़ लिया। इनका कलेजा क्यों फट रहा है? अगर किसी हिंदू के साथ कोई मंदिर पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, दुनिया में कहीं भी कुछ होता है, एहतजाज होता है, हम खड़े रहते हैं उनके साथ में। लेकिन हमारे साथ जब कुछ हो रहा है तो ये हमें इसरार कर रहे हैं। वो कहते हैं ना कि वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता, हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। तमाम बुजुर्ग हस्तियां, दोस्तों, भाइयों और बहनों, मुझे अफसोस है आज मेरी जबान नहीं खुल रही है कि मैं किसी जमहूरियत के मुल्क में रहता हूं या किसी डिक्टेटरशिप के मुल्क में रहता हूं। हमारे बुजुर्गों ने इस मुल्क को आजादी कराने के लिए कितनी बड़ी लड़ाई लड़ी। वो अंग्रेज जिसका सूरज कभी डूबता नहीं था, हमारे बुजुर्गों ने अपनी जानें देकर इस मुल्क को आजाद कराया। जमहूरियत है देश के अंदर। मैं बता दूं कि हमारा बैतुल मुकद्दस से बहुत बड़ा रिश्ता है। इसके लिए मैं नहीं बल्कि पूरी दुनिया का मुसलमान अपनी जान देने को तैयार है बैतुल मुकद्दस की आजादी के लिए। हमें रोकने की कोशिश मत करो। अयोध्या में एक बाबरी मस्जिद थी, उसे मिसमार किया गया। यह बोल के मिसमार किया गया कि बाबर ने मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई थी। आपकी आस्था थी, आपकी ताकत थी, आपकी हुकूमत थी। आपने दिन के उजाले में उस मस्जिद को, पूरी की पूरी मस्जिद को शहीद कर दिया। क्यों? आपकी आस्था थी। कोर्ट से फैसला करवा लिया।
मंदिर बनवा लिया, बड़ी शानदार मंदिर, आपकी आस्था थी, मेरी आस्था है। मस्जिद अक्सा से कोई माई का लाल मुझे इस आस्था से रोक नहीं सकता। आरएसएस के लोगों को की मोहब्बत है भाई उनसे इतनी ज्यादा। हुकूमत रेगुलेशन पास करती है और लोग सड़क पर उतरते हैं कि मेरी मंदिर बांग्लादेश में खराब की तोड़ी गई। अगर जो किसी हिंदू के साथ किसी मुल्क में कुछ जुल्म जाती होती है तो हिंदुस्तान में एजिटेशन होता है। मैं आज अगर यहां पर एक बंद कमरे में एग्जीबिशन करना चाहता हूं तो सैकड़ों हजारों पुलिस वाले खड़े हैं, जल्दी बंद करो, जल्दी बंद करो, जल्दी बंद करो। लगता है इस मुल्क के अंदर अनडिक्लेयर इमरजेंसी लग चुकी है, अनडिक्लेयर लग चुकी है। शर्म आना चाहिए। अमेरिका जैसा शहर, अमेरिका जैसा मुल्क खुलेआम इस्राइल का सपोर्ट कर रहा है, लेकिन उसी अमेरिका में 10-10 लाख लोग निकल करके अमेरिका के खिलाफ खड़े होकर के इस्राइल की मुखालफत और फलस्तीन के तरफदारी में निकाल रहे हैं, लेकिन किसी को मुकदमा नहीं हो रहा है। यूके के अंदर लोग जाकर के एम्बेसी पे झंडा निकाल देते हैं इस्राइल का और वहां फलस्तीन का झंडा लगा देते हैं, कोई मुकदमा नहीं होता है। मेरे मुल्क में अलीगढ़ मुस्लिम इंस्टीट्यूट के लड़कों ने अगर एहतजाज किया तो उसमें मुकदमा हो गया। दिल्ली में किसी ने एहतजाज किया उसमें मुकदमा हो गया। क्या हो रहा है देश के अंदर? मस्जिद से हमारी अकीदत है और हमें हमारे मुल्क में उसके खिलाफ एहतजाज करने की इजाजत नहीं मिल रही है। ये बर्दाश्त के बाहर की चीजें हैं, इसे हम कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। मेरे दोस्तों, एक रवायत में आया है कि मस्जिद अक्सा में नमाज पढ़ने का 500 गुना और दूसरी रवायत में 1000 गुना सवाब है। हमें कौन रोक सकता है? हमारी सरकार हमको रोकना चाहती है कि हम उसके खिलाफ सड़क पर नहीं उतरे। मेरे दोस्तों, इस्राइल के नेशनल एंथम में लिखा हुआ है, सुन लो आप लोग, जो उनका नेशनल एंथम है, अर्ज़ कनान इन मुराद अरब शाम से यमन अरबिक पेनिनसुला को हम कब्जा करेंगे। उनके नेशनल एंथम का मतलब अगर निकालेंगे आप ना, उनका मतलब यह है, उसका माने यह है कि अरब कनान मुराद अरब शाम से यमन अरब पेनिनसुला पर हम कब्जा करेंगे। उसके हेड ऑफिस पर लिखा हुआ है, दजला और फरात दजला और सिराज से पार तक हमारी हुकूमत होगी। इतना घमंड हो गया। कल मैंने एक फोटो देखा, औरत बेचारी मरी नंगी पड़ी हुई है, बच्चा पड़ा हुआ है और एक आदमी उसको पेशाब कर रहा है, उसे लात से मार रहा है। ये बर्दाश्त करने के काबिल है? दोस्तों, इनकी आदत है जमीन हड़पना। आज 23 लाख फलस्तीनी बेचारे पानी के लिए मोहताज हैं। अस्पताल पे बम मार दिया, 500 लोग शहीद हो गए। औरतें कहती हैं कि हम वॉशरूम टॉयलेट नहीं जा रहे हैं कि कभी भी बम पड़ सकता है, कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम ऐसी हालत में रहे, कुरियान हालत में रहे और हमारी ऐसी मौत हो जाए। बहुत हालत खराब है। मैं दुनिया के तमाम लोगों से, चाहे किसी जात किसी मजहब के हों, इंसानियत को मानने वालों से अपील करना चाहता हूं कि अब सर से पानी ऊंचा हो चुका है। सभी लोगों को एक साथ फलस्तीन के साथ खड़े हो जाना चाहिए और फलस्तीन की हिमायत में जो भी कर सकते हो करना चाहिए। लोगों को कम से कम आवाज तो बुलंद करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। और ये आरएसएस के लोग ये हमेशा जालिमों के साथ रहते हैं। अब जो भी उस वक्त जब हिटलर ने 60 लाख लोगों को जलाया था तो इसके बानी देव थे हिंदू महासभा के, आरएसएस के, ये लोग हिटलर का सपोर्ट कर रहे थे। और आज हिटलर जुल्म कर रहा है यहूदियों पे, तो ये हिटलर आज यहूदी जुल्म कर रहे हैं फलस्तीनियों पर, तो ये लोग आज आकर के आज ये यहूदियों के साथ खड़े हो गए हैं। हमेशा जुल्म के खिलाफ भी खड़े होते हैं। इसे हिंदू मुस्लिम मत करो, ये हिंदू मुस्लिम नहीं है, ये हमारे अकीदत का मसला है। मैं हुकूमत हिंद से कहूंगा और मैं पुलिस वालों से भी कहना चाहता हूं कि आप सरकार के नौकर हो या देश के संविधान के को मानने वाले। मेरे एक दोस्त थे यहाँ सेक्रेटरी थे, ये पुलिस वालों को मैं आवाज देकर कहना चाहता हूं,
सतीश त्रिपाठी नाम था उनका, वो सेक्रेटरी थे महाराष्ट्र सरकार में, और उनसे उसके चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि एक फॉरेस्ट का डॉक्यूमेंट है, ये साइन कर दो। उन्होंने कहा नहीं, ये कानून में बैठता नहीं। कहा मुख्यमंत्री तुम्हारा ट्रांसफर कर देंगे, बोला आज कर दें, लेकिन मैं मुख्यमंत्री का नौकर नहीं हूं, मैं नौकर हूं इस देश के संविधान का। संविधान जो कहेगा वो नहीं करूंगा। मैं पुलिस अफसरान से कहना चाहता हूं कि आप इस संविधान के मुताबिक काम करो। अगर सरकार को कहती है कि इनको एक डंडा चलाओ, ये डंडा बंद कर दो, नहीं तो शायद कल वक्त दूसरा भी आ सकता है। ये जो हो रहा है बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा है दोस्तों, बहुत गंभीर है। छोटे छोटे बच्चे घर में सुबह शाम रोते रहते हैं, नाना बता दीजिए कैसे पैसा भेजें, बता दीजिए कैसे कुछ कहां भेजें, कैसे मदद करें। औरतें सो नहीं रही, सुबह शाम चिल्ला रहे, कैसे क्या करें, बेचैनी चारों तरफ। किसी को बुलाया नहीं आज, इतने लोग आए हैं। इतने लोग क्यों आए हुए हैं? इस जुल्म जाति के खिलाफ लोगों को जो है ना, अब ये पैमाना जो है अब ये बर्दाश्त करने के काबिल नहीं है। फिर दोस्तों, मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, लेकिन एक बात कहूंगा कि जब आप निकलेंगे यहां से ना, कोई नारा मत लगाइएगा। इसलिए मैं नहीं चाहता हूं मेरा कोई भाई जबरदस्ती कोर्ट पुलिस के शिकंजी में जाए, उसके साथ कोई जुल्म जाती हो। आप लोग यहां निकलिएगा, हम कुछ रेजोल्यूशन पास करना चाहते हैं, उस पर आप हाथ उठा के बताइए। ये अगर आपको मंजूर है कि हाँ ये रेजोल्यूशन पास करना चाहिए, तजवीज पास करना चाहिए, अभी पढ़ते हैं अभी, तो आप कीजिए। ये हम यूएन को भेजेंगे, यूनाइटेड नेशन को हमें तजवीज भेजना है। आप सब लोगों से गुजारिश है कि सुनिए आप, और इसके बाद इसको पास कीजिए, क्या करना क्या नहीं करना। और ये अब जो ये लड़ाई शुरू हुई है ना, ये चुपचाप बैठना नहीं है। फासला जितना है दो सांसों के बीच, फासला जितना है दो सांसों के बीच, जिंदगी से मौत उतनी दूर है। क्या डरना, अल्लाह ने पैदा किया है, जब जान जानी हो जाएगी, लेकिन बुज़दिलों की तरह से जीना नहीं है। कहा था टीपू सुल्तान ने कि 1000 गीदड़ की जिंदगी से एक दिन की शेर की जिंदगी बेहतर है। और वो कौम जो जिंदा रहने से ज्यादा मरने को तरजीह देती है, उस कौम को क्या डराते हो? क्या डराते हो हमें? हम डरने वाले लोग नहीं हैं, हम सच्चे रास्ते पर चलने वाले हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चलने वाले हैं, और हम इस दुनिया के अंदर इंसाफ चाहते हैं। बंद करो ये खून की होली। अगर ताकत है यूएन के अंदर, अगर ताकत है किसी के अंदर, जाओ और इस लड़ाई को बंद करके, जिस तरह से 1947 में, मुझे 1947 का फलस्तीन चाहिए। फलस्तीन 1947 का फलस्तीन था, आज देख लो कितना हरा दिख रहा है आपको, कितनी जगह बची है। ये उस जगह को भी ले लेना चाहते हैं। ऐ अल्लाह तू कुछ कर। ऐ अल्लाह, ये हालत फलस्तीन की नहीं देखी जा रही है। हम बहुत गुनहगार हैं, बहुत बदकार हैं, लेकिन तेरे बंदे हैं अल्लाह। हमें इन जालिमों के सामने रुसवा मत कर। आमीन। ऐ अल्लाह, ये हालत नहीं देखी जा रही है फलस्तीन की। या अल्लाह, जिस तरह से बच्चे छोटे छोटे फूल जैसे मारे जा रहे हैं, या अल्लाह तू अपना कहर नाजिल कर, इस जालिमों को नीस्त व नाबूद कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। फ्री फलस्तीन, फ्री फलस्तीन। चैनल के साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें।